विकास के पथ पर लाने में, मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग मिलेगा। और आप लोग सभी जनप्रतिनिधि एवं ऑफिशियल लोग सभी को बताएं कि विकास कैसे होगा, किन किन विषयों पर विचार करना है। और उन्हीं विषयों को अभी हम लोग कुछ देर में बताएंगे। बोला प्रोसीडिंग वाला है क्या? चला रजिस्टर साइन हो रहा है। अच्छा संदेश रख डालिए कौन है? चाचा थोड़ा एक बात करना चलता बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। पहले चुप कर लीजिए सबको इस बात। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें सरकार के द्वारा। सबसे पहले हम लोगों का जो विकास कार्य को लेकर के आज का जो विशेष ग्राम सभा रखा गया है उसमें है कि आइए 1.0 पंचायत उन्नति सूचकांक। इसमें क्या है कि हमारा पंचायत के ऊपर 9 टीम पर हमारी पंचायत काम करती है। उसमें क्या है कि 9 थीम का मतलब है कि कृषि से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इन सब विषयों पर हमारे विकास पंचायत में उन्नति होना है। और इसमें अभी हम लोगों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, उसमें और भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने उन्नति सूचकांक को पोस्टर हम लोग बाहर में चिपकाए थे, जो कि अभी लगता है कि नहीं है ना। तो उसको फिर से हम लोग लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर पीछे हैं, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। और हम लोग एक इसमें समीक्षा भी करना चाह रहे थे कि शिक्षा विभाग से भी प्रभारी आएंगे, जो जितने भी स्कूल हैं स्कूल प्रभारी, और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से भी आएंगे, लेकिन लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी है। फिर भी हम लोग पंचायतवासी विषयों पर फोकस करेंगे कि कहाँ हम लोग पीछे हैं, हमारे बच्चों का एजुकेशन कैसे बेहतर होगा। मुखिया जी बाहर के में स्पीच दे रहे थे, उसमें भी बताए कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसमें हम लोगों को विशेष फोकस भी करना है। शिक्षा मेन इसका पॉइंट है और इस पर हम लोगों को आगे बढ़ना भी है और तभी पंचायत का विकास होगा। और दूसरा पॉइंट है कि जहाँ भी विकास का काम हो रहा है उसमें आप लोग समस्त पंचायतवासी उस पर ध्यान दें कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है ना। मतलब हम लोग ये भी नहीं कि हम लोग सरकारी तरीके से हैं या तो जनप्रतिनिधि हैं तो मतलब हम लोग अपनी इच्छा अनुसार करें। आप लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए और जहाँ हम लोगों से थोड़ी भूल चूक हो तो उस पर आप लोग अपना विचार रखें। आप लोग का विचार सराहनीय रहेगा। और नेक्स्ट है कि एक सब्जेक्ट है, दूसरा पॉइंट हट रहे हैं कि आवारा पशुओं का प्रबंधन। तो ये हमारा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ये राज्यव्यापी समस्या है कि अभी आवारा पशुओं का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, इधर उधर रहता है ना। तो उस पर भी अगर हो पंचायत के अंतर्गत तो वैसे विषयों पर फोकस करेंगे और हम लोगों को बताने का काम करें हम सब। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि सारे विषयों पर समस्त पंचायत का जो विकास हो, जो भी आप लोगों को लगे कि यहाँ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप लोग पंचायत में आकर के एक हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लेंट बॉक्स भी रखेंगे कि अगर आप हमारे कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं तो उस बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे, ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग इस फील्ड में कम कर रहे हैं, काम कम हो रहा है, इसकी शिकायतें आ रही है, उस पर हम लोग आगे से सुधार करते रहेंगे। आप लोग अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मेन आ जाइए कि आप लोगों को जागरूक करना है। किसी भी डिपार्टमेंट में आपको अगर शिकायत कर रहा है, स्वास्थ्य में लग रहा है, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, घंटी खाली जा रही है, शिक्षक आ नहीं रहे, तो आप लोग हमारे यहाँ कंप्लेन करें। हम लोगों को जांच करने का मतलब वो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। आंगनबाड़ी में कभी शिकायत हो जाए, पोषण को लेकर के शिकायत हो जाए, बच्चों को सही से नहीं मिल रहा है, या तो फिर 12 बजे 1 बजे बंद हो रहा है, 10 बजे एक बंद होकर के चला गया, सेविका चली गई, है ना। तो ये सब भी
ध्यान देंगे और किसी पे कभी भी अगर वैसा लगे हम कंप्लेन लेकर के पंचायत भवन आए, आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को ऐलान करता हूँ और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मुखिया जी अपने शब्दों में कुछ विचारों को रखेंगे। हम लोग के पंचायत सेवक महोदय थे, तो इनको सबको पहचानिए। आज मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जन्म प्रमाण पत्र जो भी होता है, इसी तरह सुनिएगा और सुनिएगा। जन्म प्रमाण पत्र जो होता है, उचित जो बच्चा गांव से पैदा होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र हम लोग पंचायत भवन से ही बनाने का काम करेंगे। ऐसा कौन करेंगे इस बात है ना, दिमाग में रखिए। जिसका बच्चा हॉस्पिटल से पैदा हुआ है उसका जन्म प्रमाण पत्र वही हॉस्पिटल से बनेगा। ये जन्म प्रमाण पत्र सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चा का भविष्य अगर खराब रहेगा तो हम लोग बनाएंगे तो सबसे शुरुआती बात मैं बता रहा हूं। और दूसरा बात है कि पेंशन जो भी होगा पंचायत भवन से होगा, वृद्धा पेंशन जो भी होगा पंचायत भवन से होगा। जो महिला 50 वर्ष की है जिनका पेंशन छूट गया हो, हरिजन कास्ट का एसी में जो है वो जेल से 50 साल के हैं जिनका पेंशन छूट गया हो, वार्ड सदस्य के माध्यम से और मुखिया जी के माध्यम से पंचायत सचिवालय पहुंचाइए, उनका पेंशन जो सही पंचायत भवन से ही हम लोग पढ़ाएंगे। आपको बहुत करने का जरूरत नहीं है। जितना भी काम होगा आपका पंचायत भवन से काम होगा, मुखिया जी से काम होगा, वार्ड सदस्य से काम होगा, कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग सारा चीज करेंगे, हम लोग आपका सारा सुख दुख को सुनेंगे और आपका काम जो हम लोग करेंगे। बिल्कुल हम लोग आप ही लोग का काम करने के लिए आए। ये हो गया जन्म वाला बात। दूसरा आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी क्या चीज है? आंगनबाड़ी में सेविका, सहायिका, पोषण सखी। सबसे शुरुआत तो होगा कि आंगनबाड़ी में हम 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को हम लोग आंगनबाड़ी में भेजते हैं और भेजना भी चाहिए। गर्भपात महिला की आवाज आती है, आंगनबाड़ी के साथ हम लोग बैठक रखेंगे और सभी दीदियों का आना, उनका मुंह से बुखार दिन से हम लोग सुनेंगे पंचायत सचिवालय में कि उनके पास में क्या क्या सरकार दे रहा और क्या महिला दीदी को या हम लोगों के बच्चे को वो चीज मिलता है कि नहीं मिलता। समझ गए आंगनबाड़ी के पास। दूसरा है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है ढाब में, वहां के एएनएम और सीएचओ को हम लोग बुलाएंगे। उस बैठक का टाइम आज दे रहे हैं, उस बैठक में उसको ही बुलाएंगे। उनके पास में क्या क्या सुविधाएं हैं सरकार द्वारा और आपको क्या क्या सुविधा कर सकती है वो बताएंगे। तीसरा स्कूल के सभी प्रधानाध्यापक को बुलाएंगे। जितना भी स्कूल है ना हम लोग पंचायत में, जैसे गंजे में स्कूल है, ढाब हाई स्कूल है, ढाब उत्तरणी मध्य विद्यालय है, खांडी टिकोटाल का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, खांडी मध्य विद्यालय है, नीचे में ताराकांडा विद्यालय है। यहाँ 6 विद्यालय है और 4 आंगनबाड़ी है। 4 आंगनबाड़ी सेविका को बुलाएंगे हम लोग और 6 स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय को बुलाएंगे। वहाँ स्कूल के बच्चों को क्या मिलता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे होता है और वो सारा चीज हम लोग उनके मुखार में सुनेंगे, उनके माध्यम से सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि पंचायत में हम लोग को इस तरह से काम करना है, उनका मुंह से हम लोग सुनेंगे कि आप क्या क्या दे रहे हैं और कैसे आप पढ़ाएंगे। अगर उसका पढ़ाई लिखाई का नहीं होता उनके माध्यम से बच्चों को खाना नहीं मिलता है, आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहन जो ये क्या कहते हैं प्रोटीन नहीं मिलता, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, गाइड करेंगे क्या करके क्या मिलता है नहीं मिलता है, उसको चेकअप करेंगे हम लोग। जल सहिया क्या होता है और उसके साथ उसी बैठक में सबको एक दिन बुलाएंगे और सब पर हम लोग काम करेंगे। जल सहिया काम है कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, वहाँ जो सब पानी को पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है। सबसे पहले हमें सिस्टम में आना, तब जल सहिया सिस्टम में आएंगे। हम अगर पानी ज़्यादा ले रहे हैं तो हमको पानी कम करना हो तो वो तभी वो पानी दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग उनके साथ में बैठक करेंगे। और आपका ये हो गया और आपका सखी पोषण जो सखी मंडल है, सखी मंडल के जो मेन लीडर है हमारे मोहित हैं और सरिता मैडम है और वगैरह वगैरह है, तो उन लोग के साथ भी उसी बैठक में हम लोग रखेंगे।
यानी 6 यानी 9 तरह का लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएंगे और कृषि मित्र सुरेश जी है जो किसान संबंधी जहाँ हम लोग को लाभ मिलता है उसके बारे में बताएंगे। अभी एक और मैं बता रहा हूँ भूल गया आप लोगों को कि मकई का फसल इस बार डैमेज हुआ है। हम लोग को कृषि विभाग द्वारा बताया गया, सुरेश जी तो संदेह बताया या नहीं गए होंगे तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग को कृषि पदाधिकारी के माध्यम से बताया गया कि मकई फसल का कम से कम बीमा कराइए इस बार जो सही हो। तो उसका 1 एकड़ में 3,000 रुपये सरकार दे रहा है, किसी ने 2 एकड़ जमीन 3 एकड़ जमीन अगर वंशावली में दर्शाते हैं, अगर आएगा आपको वंशावली में तो उतना आपको पैसा लाभ मिलेगा। जैसे मान लें कि पीएम योजना कौन सी था किसान पीएम किसान, तो सरकार ने बार पीएम किसान चलाया था जो साल में 3 माह पैसा आता है, 4 महीने में पैसा आता है, 2,000 रुपये। उस तरह से ये पैसा जो हो सकता है कि सरकार सलाह देगा तो विकास होगा हम लोग को पंचायत। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो हम एक दिन ग्रुप में लिखेंगे इसी तरह का हम लोग मैं तो बाजार से अनाउंसमेंट करा देंगे पंचायत में, पूरे पंचायत में, और हम लोग पंचायतों में बैठे रहेंगे। उस बैठक में आप लोग को आना है और प्रत्येक वार्ड में हम लोग हर वार्ड में पर महीने बैठेंगे वार्ड सदस्य के साथ। जो आप लोग महीने में थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं उस वार्ड में आइए और उस वार्ड में लाकर के उस बैठक को सफल बनाइए और तरह हम लोग विकास का काम वहाँ बात करेंगे और विकास से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बस मैं यही सब चीजों के साथ अपने बातों को समाप्त करता हूँ। तो बता रहे थे कि भोंडो पंचायत हमारा 100 में से 46 नंबर लेकर के सर्वोपरि है। कारण है उसका हम लोगों को 100 में से 41 नंबर मिला हुआ है। तो अभी मुख्य चुनाव के रैंक के बाद तो वो रैंक नहीं था, वो हमारा मार्क्स था। मतलब हम लोग अगर काम करते हैं तो 100 में से 41 नंबर मेरे पंचायत को मिला हुआ। कहीं ना कहीं सभी विभागों को मिला करके सभी पंचायत सचिव सर बता रहे थे कि 9 विभाग का हमारा कार्य होता है पंचायत का, और वो 9 विभाग का पोस्टर बाहर लगा हुआ है और उसमें आप कौन से विभाग में कितने अच्छे कार्य करते हैं, कभी किसी में 4 नंबर, किसी में 5 नंबर, किसी में 10 नंबर, इस तरह करके आपको 100 नंबर का जो मार्क होता है उसमें हम लोग को 41 मिला हुआ है। और 41 में सबसे अच्छा जो हमारा जो कार्य हुआ है वो सबसे अच्छा स्तर बोला जाए तो वो कृषि विभाग है, खाड़ी पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे विभाग में बात करूँ तो वो कृषि विभाग है। तो उसका कुछ कारण रहा है, हम लोग के बीच में अभी किसान मित्र भी बने हुए हैं। मुझे ऐसे बता रहे थे फसल बीमा करवानी चाहिए। कुछ लोगों की मानसिकता ये भी होगी कि मैं फसल बीमा पिछले साल करवाया था, उसका कुछ लाभ नहीं मिला। तो बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। जैसे हम लोग अपने हेल्थ का बीमा करवाते हैं, बहुत लोग जानकार आप हो चुके हैं, जो अपने बीमा करवाते हैं उस बीमा में क्या होता है, जब हमें कुछ घटनाएं घट जाती है तब हम उस बीमा का लाभ ले पाते हैं। जस्ट उसी तरह से हम लोग अगर फसल का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी अपने अधिकारियों के माध्यम से उसकी जांच करवाती है और जांच में अगर सफल हो जाता है कि आपका फसल सच में खराब हुआ है तो आपको कुछ न कुछ पैसे आवंटन किए जाते हैं जो कि गाइडलाइन के तहत। और पिछली बार की मैं बात बता दूं तो खाड़ी पंचायत से 17 लोगों का नाम आया था, जिसमें कुछ लोगों को पैसा जा चुका है और कुछ लोगों का भी पैसा जाना है। उसमें से हमारे गाँव के हमारे मामा जी लगते हैं रामधरी यादव, उनका 14,200 का फसल बीमा के तहत उनका पैसा बना हुआ और उनका फंड बहुत जल्दी जाने वाला है। तो ये क्यों पाया? क्योंकि उन्होंने समय से फॉर्म भरा। कब ना करने कोई लोग सवाल उठाएंगे कि संजय के मामा जी थे इसलिए उनका हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने समय पे बीमा लिया, बीमा की जानकारी को रखा, पैसा कुछ नहीं लगता बीमा लेने में, पैसा मात्र 1 रुपया लगना है। अगर आप धान बीमा करवाते हैं तो उसका प्रज्ञा केंद्र को उसको सरकार के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, बीमा आप करवाते हैं, पैसा आपका फंडिंग सरकार करती है। तो ये चीजों की जानकारी हमारे कृषि मित्र के माध्यम से मिलनी चाहिए थी, जो कि शायद कभी कभी इनका मीटिंग हो ही नहीं पाता, हम लोग जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कृषि मित्र इस बीच में हम लोग को कभी कभी अपने माध्यम से ग्राम सभा में आकर के ग्रामीणों को कुछ बताएं। अगर नहीं हो पाता है, कभी ऐसा भी होता है कि ग्राम सभा में गाँव के लोग नहीं आ पाते हैं, तो आप अपना एक टोला सभा करिए, किसान को जगाइए, कुछ लोगों के बीच में जाइए। आपने पिछले साल बहुत अच्छा बीमा करवाया, उसमें हम लोगों का भी सहयोग, रिंकू जी का सहयोग, मेरा सहयोग। तो सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना किसान के द्वारा, किसान को जो मड़ुआ है, जो मकई है, जो धान है, लेकिन अभी विशेष सरकार भी दिया गया है मड़ुआ और धान और मकई पर भी। तो एकड़ में 3,000 है, उसमें अभी पैसा नहीं लगना, निःशुल्क है, ठीक है। उसमें 3,000 सरकार उसमें भरपाई करेगा जो डैमेज हुआ है मकई और मड़ुआ जिससे भी है तो उसका भी
डैमेज होगा तभी भरपाई होगा, अभी तो नहीं कर सकते। मैंने मड़ुआ में प्रोत्साहित राशि देना है, उसको उसमें डैमेज राशि नहीं है। उसमें पैसा नहीं देगा, प्रोत्साहन राशि है। प्रोत्साहन राशि है, लेकिन अभी जो है मकई जैसे हो गया डैमेज, उसमें भी पैसा सरकार देगी, ठीक है। वो इसमें सरकार विशेष ध्यान दिया गया, जिसको जिसको जो है जो सरकार के द्वारा जो लेना है, जिसको डैमेज हुआ है उसको कन्फर्म करके अपना यही जो कपिल जी है, कपिल जी के माध्यम से मतलब कराना है, गवर्नमेंट किया जा रहा है, उसको अपडेट आप कराइए, उसको सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आप लोग सहायता राशि दी एक तरह कहना बहुत अच्छा है। चलिए मड़ुआ के बारे में आपको बता दें। पिछले गए क्या? हेलो, पीडीएस वाले जहाँ से मतलब कि ग्रामीणों को खाद आपूर्ति कराया जाता है, तो हम जानना चाहेंगे रिव्यू के रूप में कि बताएं कि किसी प्रकार में कोई समस्या है क्या पीडीएस से रिलेटेड आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि वजन काट के दिया जाता है, चाहे फिर कुछ उसके लिए पैसा बढ़ा के दिया जाता है। अगर इस तरह की कोई बात है तो आप लोग इस ग्राम सभा में बताएं, अपनी बातों को रखें। होते हैं कि हमारे जो तो कोई बात नहीं है, अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। पंचायत सचिवालय में तभी संपर्क बन पाएगा जो 21 दिन के अंदर आवेदन कीजिएगा तो पंचायत सचिवालय में ही बन जाएगा। नहीं तो 21 दिन के जब पार हो जाएगा फिर आपको ब्लॉक कार्ड प्रक्रिया करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो भी नवजात शिशु जन्म लेते हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 21 दिन के अंदर आप लोग पंचायत सचिवालय आके व्हाट्सएप के माध्यम से या पंचायत सेवा के माध्यम से या मुखिया जी के माध्यम से आप यह काम करा सकते हैं। निःशुल्क सब जन्म और मृत्यु दोनों 21 दिन के अंदर वो भी बनेगा यहीं से प्रोसेस। हाँ जन्म और मृत्यु दोनों प्रक्रिया वही है, ये नहीं कि ब्लॉक करा, लेकिन 21 दिन के अंदर जो आपकी से बात होता है ना वो एफिडेविट करना पड़ेगा, बनेगा ऐसे शुरुआत। समापन प्रोग्राम यही संपन्न होता है। सभी को धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए।